चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ बंधुओं, एक वीडियो हमारा चल रहा है ऋग्वेद रूपायन नाम से। उसमें हम सूक्त में जो ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं का पद्यानुवाद करके हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, हिंदी पद्यानुवाद कर रहे हैं। और वह अभी तक करते करते आज ही हमने सूक्त 13 ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 13 का 8वां मंत्र और 8वां मंत्र आपको आज सुनाया है। और कल आपको 9वां मंत्र तैयार करके प्रस्तुत करेंगे। और एक अलग से आज हम आप सुना रहे हैं अभी ये जो 131वां सूक्त चल रहा है, ये क्या है, पारायण चल रहा है, ऋग्वेद पारायण। इसमें हम क्या है एक दो मंत्रों के द्वारा कभी 4 कभी 5 कभी 2 या से जैसा भी योग लगता है आपको सुनाते हैं। आज सुनिए फिर शेष 131वां सूक्त चल रहा है। उस सूक्त के 6वां और 7वां, ये केवल 2 सूक्त शेष रह गए हैं। उसके बाद में 2 मंत्र रह गए हैं। इसके बाद में 132वां सूक्त चालू हो जाएगा। तो सुनिए आप। उतो न अस्या उषसो जुषे तेहार कस्य बोधि हविखो हविमभि स्वरसाता हविमभि यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषा वज्रंजिकेतास आमे यस वेधसो नवीयसो मनु श्रुति नवीयसः। उषा काल में आहुतियों को ग्रहण करने वाले इंद्र। अब इससे एक बात और देखो भाई, यज्ञ का समय असल में उषा काल में ये प्रातः होते होते यज्ञ हो जाना चाहिए। ऋषि लोग सबसे पहले 4 बजे से उठते होंगे और नहा धो करके और बैठ जाते होंगे। तो उषा काल में आहुतियों को ग्रहण करने वाले इंद्र यज्ञादि कार्यों के समय तो उच्चारित स्तुतियों को श्रवण करे। अरे हम जो आपको इतनी तैयारी करके मेहनत करके जो स्तुति तैयार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आ जाएं उषा काल में ही और हमारी स्तुतियों को सुने। हे वज्रधारी इंद्र, नए रचित स्त्रोतों द्वारा विद्वान श्रोताओं के अभिप्राय को तू जाने और उन कार्यों के प्रति सजग रहे जो शत्रु का संहार करने वाले। नए नए विद्वान लोग जो हैं नए नए स्त्रोत रोज़ बनाते हैं, रोज़ नए नए सुनाते हैं। देखो भैया, हमारे गोस्वामी जी भी ऐसा सुना है कि अपनी वाल्मीकि रामायण सुना करते थे। वहाँ पर अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण अभी जो भी संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो सुनाया करते थे काशी जी में, गंगा जी के तट पर। और उसी समय नए नए छंद बनाया करते थे वो। और छंद बनाते तो कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब क्या है समय सब उसी समय के बनाए हुए हैं उनके। और उसके बाद में फिर तो जब 70 साल के हो गए तब जा कर के उनका मन में आया कि भगवान राम का चरित्र जो है हिंदी में प्रस्तुत करना चाहिए। तो तब जा कर के उन्होंने अपनी अवधी भाषा में जो उनकी मूल भाषा थी, जो बाप मैतारी से उनको प्राप्त हुई थी, उसकी मैं तैयार की। तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषि लोग, विद्वान लोग नए नए स्त्रोत बनाते हैं। और ऐसे नए नए स्त्रोत बनाते ही बनाते देखो कितने वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। और इनके वेदों के बारे में भी हम एक आध दिन आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हर एक वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, कितने ऋषि हैं, सब जानकारी आपको क्रम से हम देंगे। तो आज तो ये आखिरी का 7वां जो शेष बचा है वो सुनिए। त्वं तमिंद्रा वावृधानो असमयुर मित्रयंतम तु विजाता मृत्यवज्रेण शूरमत्यम्मा जहियो नोवा अघायति सुड़स्व सुस्वस्तमः रिष्टम न यामन्नप भूत दुर्मते विश्वाप भूत दुर्मति ही। हमें संरक्षित करने वाले इंद्र। देखिए वो जानते हैं कि हमें भाई रक्षा कौन कर रहा है हमारी। बोले इंद्र तो है, इंद्र भगवान तो हैं। जो हमें पीड़ित करने वाला है उसे तू अपने वज्र द्वारा विनष्ट करे। हम चाहते हैं कि जो हमें पीड़ा दे और उसको पहले पीड़ा तू दे उसके पहले, ताकि वो हमको परेशान ना करे। दुर्बुद्धि से ग्रस्त शत्रु तेरे वज्र के प्रहार से दंडित वस्तु के समान हमारे मार्ग से हट जाए। जैसे किसी चीज़ को हम दंड देते हैं, जो अलग कर देते हैं दंड दे करके, ऐसे ही वो हमारे सामने ना आए दुश्मन। ऐसे कार्यों के द्वारा ही तू विख्यात हुआ है।
और भैया इंद्र की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये शत्रु के सहारक हैं। इन्होंने जो है गायों पणी लोगों ने गायें ले चुरा करके गुफा में ले गए थे, छिपा दी थी, वो प्राप्त कराई। समय समय पर वृत्तासुर जैसे राक्षसों को मारने में इन्होंने बड़ी मदद की है। इसलिए सारे ऋषिगण जो है वेदकालीन ऋषि कहते हैं महाराज, इसलिए आपको विख्यात हैं। आप काय के लिए विख्यात है? इंद्र जो है शत्रुहंता है, शत्रुओं को मारने में निपुण है। इनका वज्र कभी व्यस्त कहना चाहिए निष्फल नहीं जाता। बोलिए इंद्र भगवान की जय, ऋग्वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् स क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।